अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स के। ये है लेक्चर नंबर 3 हमारा अमेजॉन एफबीए होलसेल 2025 सीरीज़ का, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पहले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हुई हैं। जिसने नहीं देखा वो जाके एक दफ़ा देख सकता है, लेक्चर नंबर 1 और 2 पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मैं आपको सिखाने लगा हूँ, बताने लगा हूँ, टिप्स देने लगा हूँ। सारी बेसिक चीज़ें भी होंगी और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी होंगी जो आपके फ्यूचर में काम आएंगी, आपको एक्सपर्ट बनने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए। ठीक है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमन एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेंटोरशिप के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो +923247104848 के ऊपर। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन को आपने पूछने के लिए कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो @ecommerceskills1 के नेम से इंस्टाग्राम भी है, तो वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो जो लोग सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं वो मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि कैसी लग रही है उनको सीरीज़, सीखने में, समझने में आसानी है या नहीं है। आई नो मैं थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ, बट अगर आप वीडियो स्लो कर लोगे तो आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। वरना क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लेक्चर्स एट अ टाइम रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ। तो जहाँ तक आप लोग की बात है, अगर आप लोग को समझ आ रही है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यार हमें ये चीज़ समझ आ रही है। अगर ये चीज़ है, ये कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग के लिए फर्दर आगे सीरीज़ में जाके जो है लेक्चर्स के अंदर वहीं पे उनका जवाब मैं दे देना है। ठीक है, तो आपने सीरीज़ को पूरा फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो लोग न्यू हैं उनके लिए भी बड़े मज़ेदार सीरीज़ है, जो लोग बेसिक लेवल पे हैं उनके लिए भी बड़ी मज़ेदार है। तो वीडियो को पूरा देखना और सीरीज़ को भी फॉलो करना। तो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पहले 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने अमेजॉन, ई कॉमर्स, इन चीज़ों के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, समझाया था, सिखाया था कि ये होता क्या है, ये ऑनलाइन में ई कॉमर्स कैसे चलता है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्या होती है, ग्लोबल मार्केट प्लेस क्या होती है, डोमेन्स वगैरह, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, लगता है आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ईजी तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को भी समझ आ जाएगी जो अभी न्यू है अमेजोन के लिए, जिन्होंने अभी सिर्फ 3-4 लोगों से नाम सुना है और वो इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और उनको लगता है इसके ऊपर बहुत पैसे हैं। तो बिल्कुल पैसे हैं, मगर कभी भी ये सोचना मत कि ये भाई शॉर्ट टर्म बिजनेस है या आप पार्ट टाइम इसको चला सकते हो, 3-4 घंटे आप दे के इसको कर सकते हो। नहीं, पूरा लॉन्ग टर्म बिजनेस है। पहले आप सीखो, देन उसके बाद किसी चीज़ पे आना, या अगर आपने कंसल्ट करना है मुझसे तो वो भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। तो सबसे पहले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था इसके बारे में। अब आपने क्या करना है, जैसे ही मैं अमेजोन के ऊपर आया, अमेजोन के ऊपर आके मैंने सबसे पहले अपना पोस्टल कोड लगा के अपना यहाँ पे ये है पोर्टल को ओपन कर लिया। ठीक है, यानी कि इसकी लोकेशन भी अमेरिकन लोकेशन हो गई यहाँ पे मेरे पास। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकी टाइप्स कितनी है और कितनी टाइप्स में अमेजोन काम करता है, लाइक अमेजोन टीवी मिनी, इनका प्राइम और इसका और काफ़ी सारे जो है चीज़ें हैं। बट हमने जो डिस्कस करनी है वो 2-3 तरह की टाइप्स ही हैं, इसके अलावा हमने डिस्कस नहीं करना। 4-5 तरह के पोर्टल्स होते हैं। सबसे पहला पोर्टल ये है। अब ये जो amazon.com है, ये जैसे पाकिस्तान में आप ओपन करते हो daraz.pk, ठीक है, तो आप क्या सर्च करते हैं daraz.pk। क्यों? क्योंकि दराज पाकिस्तान का है और आपने पाकिस्तान के अंदर वर्किंग करनी है या पाकिस्तान से ही आपने चीज़ खरीदनी है, तो आप दराज को ऐसे ओपन करते हो। आप daraz.com तो नहीं लिखते। इसी तरह आपने जब अमेजोन पे आना है तो amazon.com आपने ओपन करना है। तो अब amazon.com जो है वो आपका एक पोर्टल है। ठीक है, अब पोर्टल क्या होता है? ऐसा पोर्टल जहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हो, लाइक आप बाई कर सकते हो चीज़ों को, आपने ख़रीदना है। अभी हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं बट हमने ख़रीदनी नहीं, हमने तो बेचनी है। आपका सवाल ये है, बट हमने सारी तरह चीज़ों को देखना है और हमने समझना है कि इसी के अंदर से ही आपको समझ आ जाएगी कि इसके ऊपर बाइंग एंड सेलिंग क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि amazon.com क्या है? हमारा बाइंग का पोर्टल है। यानी कि मैं यहाँ पे इस पोर्टल पे आके किसी भी चीज़ को कहीं से भी बाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पेट फूड को क्लिक करता हूँ, जैसे हमारे पास दराज पे चीज़ें आ रही होती है, आइटम्स आ रही होती है, ऐसे ही मैंने इसके ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आके मैं बाय नाउ पे करूँगा और यहाँ पे पेमेंट करके मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है बाइंग पोर्टल जो अमेजोन का होता है। आपको समझ आ गई यहाँ तक? इसी तरह अमेजोन का एक सेलिंग पोर्टल होता है। सेलिंग पोर्टल अलग होता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जब आपको दिखाने की जरूरत पड़ेगी तब आपको वो शो करूँगा, जिसके अंदर हमारा जो सेलिंग अकाउंट होता है या सेलर सेंट्रल होता है। अमेजोन का जो सेलिंग वाला अकाउंट होता है वो सेलर सेंट्रल होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पे बैठ के मैं चीज़ें सेल कर सकता हूँ। अभी ये खरीदने वाला पोर्टल है, यानी कि कोई कस्टमर आएगा, उसने यहाँ इसी पोर्टल amazon.com पे आना है, ये daraz.pk पे आना है, यहाँ पे आके उसने आके अपनी मर्जी की चीज़ खरीद लेनी है। ठीक है, बट अगर उसने कोई चीज़ सेल करनी है तो इसी पोर्टल के ऊपर वो सेल नहीं कर सकते। या आप ये सोचो कि जी आपने इसी के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर देनी डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता। हाँ, इन सम प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी होता है कि आपका बाइंग एंड सेलिंग पोर्टल एक ही होता है। वो हम आगे चल के उसको भी आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूंगा कि वो क्या चीज़ है, बट अमेजोन हमारा मेन टॉपिक है तो उसी के ऊपर रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बात कर ली, एक बाइंग पोर्टल है amazon.com, ये हमारा है बाइंग पोर्टल। एक आता है अमेजोन सेलर सेंट्रल। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ अमेजोन, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अमेजोन सेलर सेंट्रल, ठीक है, तो ये आ गया हमारा अमेजोन सेलर सेंट्रल, जहाँ से जिसके ऊपर आप बैठ के चीज़ें सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप खरीद सकते हो, यहाँ पे आप बेच सकते हो। ठीक है, यानी कि पोर्टल अलग अलग है इनके।
इसके अलावा आपने सुना होगा प्राइम वीडियो, ठीक है, तो वो भी अमेज़ॉन का ही है। प्राइम वीडियो ये आ गया मेरे पास। प्राइम वीडियो क्या है, अमेज़ॉन की ही एक नाम है, उसको अमेज़ॉन ने प्राइम वीडियो के नेम से है, जिसके ऊपर जैसे आपका नेटफ्लिक्स पाकिस्तान के अंदर काम करता है, इसी तरह अमेज़ॉन का अमेज़ॉन प्राइम है, तो उसके ऊपर भी मूवीज़ और सीजन्स वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ है, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने आपको थोड़ी सी टाइप समझानी है। इसी तरह अमेज़ॉन मिनी टीवी है, ये सारी चीज़ें, ये सारी अमेज़ॉन की अपनी फील्ड्स हैं, इसको आप छोड़ दो। जो बाइंग एंड सेलिंग के लिए है वो मेन दो चीज़ें यही हैं, एक बाइंग पोर्टल है, एक सेलिंग पोर्टल है, ठीक है। एक से आप बाइंग करते हैं, ये सेलिंग पोर्टल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ सेलर सेंट्रल के ऊपर, तो यहाँ पे इस तरह का पोर्टल आता है। अब यहाँ पे साइन अप एंड लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी साइन इन और लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। आपने कभी भी यहाँ पे साइन इन नहीं करना, ठीक है, हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी साइन इन करने की, कभी भी आपने साइन इन नहीं करना। मेरी बात को, मेरे वर्ड्स को मार्क करते जाना, आगे चल कर आपको समझ आएगी कि क्यों नहीं करना या हमने क्यों वो काम करना है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो ये सेलर सेंट्रल है, देखो क्रिएट एंड सेलर सेंट्रल अकाउंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप बैठ के अपनी सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। बट Amazon.com के ऊपर आप सिर्फ बाइंग कर सकते हो, आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आप Amazon.com पे आओगे। अब बात आती है कि हमने इसके ऊपर बाइंग एंड सेलिंग कैसे करनी है, जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसके बारे में लेक्चर नंबर 4 में भी हम डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ पे आपको थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे हमने सबसे पहले आके हमने Amazon.com सर्च किया, देन हम आगे अपने इसके ऊपर सबसे पहले आपने इसको देखना लाजमी, वरना आपके पास प्रोडक्ट की ऐसी निकलेगी, पता लगेगा कि वो तो अमेरिका में नहीं UK में पड़ी है, तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि डिलीवर टू किधर हो रहा है, किधर डिलीवरी के लिए हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क में, क्योंकि हमने सेलिंग भी किधर करनी है, अमेरिका के अंदर, और अगर हमने खरीदना है तो खरीदना भी किधर से, अमेरिका के अंदर। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट भी वही चाहिए जो अमेरिका के अंदर ही अवेलेबल हो या वहाँ के सप्लायर से मिल जाए, और फिर हम अमेरिका के अंदर इसको सेल करें, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे डिलीवर टू न्यूयॉर्क भी कर देना ही, तो ये आप लोगों के लिए अपने लिए आसानी है। इसके अलावा अब अमेज़ॉन के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा जंगल है, ये मार्केट प्लेस है, जिसको आप अपनी ज़बान में मार्केट प्लेस कह लो, बट अमेज़ॉन एक जंगल के वर्ड से निकला है। तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी दुनिया है, जिसके अंदर जो है ना आपकी हज़ारों मिलियन ट्रिलियंस प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसका आप आइडिया भी आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैटेगरीज वाइज बहुत चीज़ें हैं, उसके बाद सब कैटेगरीज, फिर सब कैटेगरीज, तो उसके अंदर क्या है, फिर आपकी जाके प्रोडक्ट पड़ी हुई है। वो आगे चल के इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा कि आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, आगे फर्दर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अपने लेक्चर्स की सीरीज़ को पूरा फॉलो करना है। तो ये जो है ये आपका मेन पोर्टल है। अब यहाँ से आके जैसे दराज हमारा वर्क करता है, इसी तरह अमेज़ॉन का Amazon.com वर्क करता है, या इसका आप कह लो कि बाइंग जो प्लेटफॉर्म है या बाइंग जो है आपका पोर्टल है वो वर्क करता है, ठीक है। यहाँ से आके मैं किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मुझे ये पसंद आ रहा है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा, जैसे दराज के ऊपर आपके पास बाय नाउ का या ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है, सेम वैसे ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस सीखने और समझने की बात है कि अगर आपने खरीदना है तो वो तो सबके लिए आसान है, बट बेचने के लिए क्या चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो आपको समझना पड़ेगा। बाकी सिंपल चीज़ें, पोर्टल सेम है, सारा कुछ सेम है। जैसे दराज के ऊपर आप ये खरीदने वाला पोर्टल है, इसी तरह बेचने वाला भी पोर्टल ऑलमोस्ट अमेज़ॉन जैसे ही है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है उसके ऊपर भी। इसी तरह से जब यहाँ पे आऊँगा मैं इसको बाय नाउ पे करूँगा या ऐड टू कार्ट करके यहाँ पे बाय कर लूँगा, या सेल जो बाय है वो चीज़ को कर लूँगा। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, आप लोग के अक्सर ज़हन में आता होगा कि यार बाहर के मुल्क में सारा ऑनलाइन सिस्टम कैसे चलता है या क्यों चलता है। अब जैसे मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ, आते साथ ही मैं कहता हूँ यार मैंने इस प्रोडक्ट को बाय करना है। बाहर के मुल्क में कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम नहीं है। तो मेरी बात हमेशा याद रखना, जब भी आपकी प्रोडक्ट बाय या सेल होगी तो आपकी वो एडवांस पेमेंट के साथ ही होगी। तो आपको इस चीज़ का रिस्क ख़त्म हो जाता है कि भाई कस्टमर पैसे देगा या ऑर्डर कैंसिल करेगा या डिलीवर नहीं करेगा, डिलीवर होगा या नहीं होगा, या वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। इन चीज़ों से आप आज़ाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बाहर के मुल्क में सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन ही सेल होती हैं, और सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एडवांस पेमेंट पे होती हैं, या आप कह सकते हो कि भाई बगैर COD की होती हैं। पाकिस्तान में तो आपका ये सिस्टम है कि आपने चीज़ देख के लेनी है तो आप उसको COD पे करवा लेते हो, वरना बहुत कम लोग हैं जो एडवांस में पेमेंट करके तो अपना पार्सल रिसीव कर लेते हैं। तो एडवांस पेमेंट का ये चक्कर होता है, ठीक है। अब एडवांस पेमेंट में फ़ायदे क्या हैं? जैसे आपका पार्सल नहीं रिटर्न आएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा, कस्टमर को भी पता है कि अमेज़ॉन के ऊपर ट्रस्ट है। अब जो गोरा है उसके पास कभी भी टाइम नहीं होता कि वो एक टूथपेस्ट भी लेने मार्ट जाए, ठीक है, सुपर मार्केट नहीं जाता वो, तो वो क्या करता है, अमेज़ॉन से बाय करता है। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन एक ट्रस्टेड सेफेस्ट मार्केट प्लेस है, जहाँ पर उसको पता है उसको स्कैम नहीं होगा। और अगर कोई इसकी चीज़ ख़राब निकल आए, फेक निकल आए, क्योंकि बहुत सारे सेलर जो ख़राब काम भी करते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर दराज के ऊपर करते हैं, तो गोरा क्या करेगा, उसको रिफंड करेगा या रिटर्न में डाल देगा। जैसे ही वो रिटर्न में डालेगा, अमेज़ॉन ने अगली बात किए बगैर साथ ही उसको रिफंड देना है, ठीक है। अमेज़ॉन के चाहे वो सेलर के अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है, इस टॉपिक को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना टेक्निकल मामला ही है, तो इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा।
बहरहाल ये होता है कि अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली उसके पैसे रिवर्स करता है। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन के लिए उसका कस्टमर सबसे नंबर 1 पे है। तो ये बात आपने पहले लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक अपने माइंड में रखनी है। और जब भी आपने अमेज़ॉन पे काम करना है ना, आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए और एक डर भी इस चीज़ का होना चाहिए कि आप अगर गलत काम करोगे तो आपकी अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह लगी हुई है तो सब ज़ाया हो जाएगी। अमेज़ॉन किसी भी सूरत किसी भी बंदे की कोई बात नहीं सुनता, ठीक है? तो आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा अगर गोरा आपकी एक चीज़ खरीद रहा है और अगर उसको सही नहीं लग रही है, उसको शक भी है, तो वो वापस कराएगा। अमेज़ॉन ने दूसरी बात नहीं करनी, उसकी चीज़ वापस लेनी है, उसको चेंज भी करके दे सकता है और रिफंड अलग से भी आपके अकाउंट से निकाल के दे सकता है। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है? अब ये कस्टमर के ऊपर है। मैंने आपको पहली बात एक पॉइंट दे दिया कि कस्टमर अमेज़ॉन के लिए खुदा है। क्यों? कस्टमर का ट्रस्ट ही अमेज़ॉन को चलाता है, क्योंकि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो अमेज़ॉन के ऊपर बिल्ड है। उसको पता है यहाँ पे मेरे पास स्कैम नहीं होगा, ख़राब चीज़ नहीं आएगी, और अगर आ जाती है तो अमेज़ॉन सारा कुछ करके देगा, कुछ भी उसको नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। यहाँ पे अगर आप आके बाय नाउ करोगे तो सिंपली यहाँ से आपका बाय नाउ हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर प्रोडक्ट्स कैसे बहुत सारी पड़ी हुई हैं, कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आपने उसको चेक कैसे करना है, या आपने उसके ऊपर जो काम करना है। तो आप कहेंगे हमारे पास तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आ रही है, हमने कि उसके ऊपर काम कैसे करना है, हम कैसे करेंगे। आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल होंगे, बट वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते जाएंगे जैसे ही आप सीरीज़ को फॉलो करते जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ तक चीज़ें मेरी समझ आ रही हैं, बातें मेरी क्लियर आउट हो रही हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इशू आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग ओल्ड पर्सन है जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपके किसी अकाउंट के साथ कोई इशू है तो आप तब भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।